रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाभी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्ती पर। दोस्ती न तोड़ेंगे न छोड़ेंगे। आज का हमारा यह वीडियो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी वर्सेस वीक मेमोरी। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों की समस्या होती है कि सर मेरा मेमोरी कमज़ोर है। तो उसी विषय को लेकर के हमने यह वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में दोस्तों, मेमोरी दो तरह का होता है। एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है, दूसरा वीक मेमोरी होता है। वैसे तो मेमोरी का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे विशेष समयावधि तक अपने मस्तिष्क में धारण करके रखना। वह विशेष समयावधि 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 बरस का हो सकता है, या पूरे जीवन काल का भी हो सकता है। किसी भी सूचना को या कोई भी पढ़ा हुआ विषय को यदि हम विशेष समयावधि तक अपने मेमोरी में संपोषित करके रखते हैं तो उसे ही मेमोरी कहा जाता है। तो जो छात्र जितना लंबे समय तक पढ़े हुए विषय को अपने मन में संपोषित करके रखते हैं, उसे उतना ही बेहतर मेमोरी का समझा जाता है। लेकिन हर छात्र ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं। उनका सबसे पहले यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरा मेमोरी वीक है, मेरा मेमोरी वीक है, या कोई छात्र के मन में ये आता है कि मेरा मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं पे सारा खेल निर्भर करता है। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते समय सभी छात्र जी जान लगा कर पढ़ते हैं, मेहनत बराबर करते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या बात होता है कि कुछ छात्र सफल हो जाते हैं, कुछ छात्र असफल हो जाते हैं, जबकि दिमाग दोनों व्यक्ति के पास बराबर बराबर होता है। तो आइए दोस्तों, उस राज को हम आज आपके सामने खोल देते हैं। दोस्तों, मेमोरी सबका बराबर होता है, दोनों का दिमाग बराबर है। फिर भी वह 3 फैक्टर है जिसके कारण सफल होते हैं लोग, कुछ लोग असफल होते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर है एनकोडिंग, दूसरा फैक्टर है स्टोरेज, तीसरा फैक्टर है रिट्राइवल। दोस्तों, मेमोरी का बेसिकली 3 ही स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर हम मेमोरी की विभिन्न चरणों की बात करें तो उसका 3 चरण होता है, 3 स्टेज होता है। पहला इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिट्राइवल। इनकोडिंग का मतलब होता है कूट संकेत, स्टोरेज
का मतलब होता है संचयन, और रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति। तो आज का वीडियो में हम इन 3 चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसी तीनों फैक्टर के वजह से किसी का मेमोरी स्ट्रोंग हो जाता है और किसी का मेमोरी वीक हो जाता है। दरअसल स्ट्रोंग और वीक जैसी कोई बात नहीं होती है। बात होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आप इनकोड कैसे करते हैं, उसे स्टोर कैसे करते हैं और फिर उसे रिट्राइव कैसे करते हैं। अर्थात जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने के कारण उससे उसका मेमोरी ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम में बनता है। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उससे बना हुआ मेमोरी ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम में ग्रहण होता रहता है। उसके बाद वही मेमोरी ट्रेस कुछ देर तक हमारे स्टोरेज में रहता है, यानी वो रिटेंड करता है, रिटेंशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद या 1 महीने के बाद या कभी भी आवश्यकता अनुसार जब जरूरी पड़े उसे वो निकाल लेता है। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई छात्र भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानी को याद करता है। तो जब वह बार बार याद करता है तो उससे वह मेमोरी ट्रेस उसके नर्वस सिस्टम ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसको वो स्टोर करके रख लेता है। अर्थात जब छात्र याद कर लेता है तो वह ये मान के चलता है कि अब मुझे राजधानी याद हो गया। लेकिन अगले दिन या 1 सप्ताह के बाद कोई छात्र या शिक्षक उससे पूछते हैं कि बताओ इस उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वह बताता है लखनऊ। बिहार की राजधानी कहाँ, तो पटना। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसे ही बोलते हैं पुनः प्राप्ति, यानी वह फिर से उस सूचना को पुनः प्राप्त कर लिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है इनकोडिंग। दोस्तों, जब विद्यार्थी पढ़ता है तो पढ़ने के दौरान पढ़े गए चीज़ों को वह किसी फॉर्म में या किसी कोड में वह संकेतीकरण कर लेता है, उसका कूट संकेतन करता है, यानी उसको इनकोड कर लेता है किसी फॉर्म में, और वही उसके मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है। तो मेमोरी का फर्स्ट स्टेज होता है इनकोडिंग और सेकेंड स्टेज होता है स्टोरेज। तो जब स्टोरेज में वो पढ़ी हुई सामग्री रहती है या कोई भी इंफॉर्मेशन रहता है, कोई विषय वस्तु रहता है, तो वह स्टोरेज उसे धारण करके रखता है, जिसे रिटेंशन कहा जाता है। तो रिटेंशन जब हो जाती है, वह व्यक्ति पढ़ा हुआ चीज़ को जब अपने में धारण कर लेता है तो उसके 1 सप्ताह के बाद फिर उसे कोई छात्र या शिक्षक पूछते हैं तो वह उसी बात को बोल देता है। अर्थात जो स्टोरेज की गई थी सामग्री, उस सामग्री को या वो विषय वस्तु को फिर से निकाल करके प्रस्तुत कर देता है। इसी स्टेज को बोलते हैं रिट्राइवल की स्टेज। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई छात्र पढ़ाई करता है तो वह इनकोडिंग सही से करे। अगर वह इनकोडिंग सही से करता है विषय वस्तु का, तो डेफिनेटली उसका स्टोरेज भी अच्छा होगा, और जब स्टोरेज अच्छा होगा तो उससे उस सूचना को फिर से प्राप्त करने के लिए रिट्राइवल की प्रक्रिया भी बेहद शानदार तरीके से होगी। अगर आपको इनकोडिंग
आधा अधूरा हुआ है, गड़बड़ हुआ है, अनक्लियर हुआ है, या आपने किसी तरह सूचना को इनकोड कर लिया जैसे तैसे, तो वह जो जैसे तैसे आपने इनकोड किया है तो यहाँ स्टोर भी उसी रूप में होगा, जिस रूप में आपने उसे इनकोड किया है उसी रूप में हूबहू एज इट इज यहाँ पे संचय हो जाएगा उसका। और जब यहाँ संचय होगा और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में लिखते वक्त या इंटरव्यू में, तो आपको जिस रूप में आपने स्टोर किया था उसी रूप में वही सूचना या वही पढ़ा हुआ चीज़ फिर आप प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको स्ट्रोंग मेमोरी बनाना है तो आप हमेशा याद रखें कि ये एनकोडिंग हमेशा तगड़ा होना चाहिए, यहाँ पे जरा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ जरा भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे आप पानी, शांत पानी को देखें तो उसमें ऐसे चेहरा देखते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन उसी पानी को जब आप हिला देंगे तब उसमें चेहरा देखेंगे तो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पढ़ाई का असली मूल मंत्र है एनकोडिंग। आप कोई भी विषय पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, करंट अफेयर्स, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखें जो छात्र एनकोडिंग अच्छे से करता है उसी की मेमोरी स्ट्रोंग होती है, और जो छात्र एनकोडिंग सही से नहीं करता है तो उसका मेमोरी वीक हो जाता है। छात्र बोलता है कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, या छात्र बोलता है कि उसका मेमोरी स्ट्रोंग है, उसका मेमोरी कमज़ोर है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बात यहाँ ये है कि आपने किसी विषय को इनकोड कैसे किया अपने में। जिस तरीके से आप इनकोड करेंगे उसी रूप में तो आप संचय करेंगे और उसी रूप में फिर आपको पुनः प्राप्ति होगी। अतः आप यहाँ इनकोडिंग अच्छे से कीजिए और तभी वो आपका संचय भी सही से होगा और पुनः प्राप्ति अच्छे से होगा। तब आपको ये जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी वर्सेस वीक मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, सभी छात्र की मेमोरी बराबर होती है। अगर हम अपना एनकोडिंग को सुधार लें तो हम भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम दूसरा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।